हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 23 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो आज हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। करंट अफेयर का वीडियो आपको एक्जैक्टली मॉर्निंग के 4 बजे मिल जाता है। तो शुरू करते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने प्रीवियस डे की। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिसेंटली जीराफूल has received geographical indication tag. It is mainly found in which Indian state? तो कौन सी इंडियन स्टेट में ये पाया जाता है, ये आप मुझे बताइए। Second question is the Election Commission of India has launched which mobile app for the voters to check out the number of voters turnout during the elections? इसका आंसर आपने मुझे बताना है। इन दोनों के आंसर्स बताओ। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल। ओके, कल ही इसे ऑब्जर्व किया गया ना। इस बारी का जो थीम क्या रखा गया? थीम है जी प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज। फर्स्ट टाइम अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1970। ओके, इस बारी का जो थीम है विद स्पेशल फोकस जो भी डिस्ट्रक्शंस प्लांट्स एंड एनिमल्स को होता है मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इस बारी का जो थीम है जी प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज, हर साल ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। ओके, एंड देखो अभी डेज की बात है तो मैं क्विकली से आपका जल्दी से जितने भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट का मैं आपका रिवाइज करवा देता हूँ। 1 अप्रैल को हुआ था उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस, वो इंपॉर्टेंट ये रहेगा, याद रखना। सेकंड जी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को हुआ था, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 को नेशनल मैरीन टाइम डे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 वाला याद रखना, 7 अप्रैल को हुआ था जी वर्ल्ड हेल्थ डे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 10 अप्रैल को हुआ था हेम्योपैथी डे, वो आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 को हुआ था हीमोफीलिया डे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आप याद रखना। एंड 22 अप्रैल को जो कल के दिन हुआ जी वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जैसे ही ये अर्थ मंथ कवर हो जाता है, ऑलरेडी मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च के आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है आपको प्ले लिस्ट में तीनों मंथ के मिल जाएंगे। आप वहाँ से एक सिंगल वीडियो में आप उसका क्यूज़ अटैम्प्ट कर सकते हो एंड फिर से रिवाइज कर सकते हो। नहीं पता, प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे इंपॉर्टेंट डेज। जैसे ही अप्रैल खत्म होता है तो आपको फिर से एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ट्विटर अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द ट्विटर रिलेटेड टू ऑल ऑपरेशंस रिलेटेड टू ट्विटर इंडिया। तो किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर है जी मनीष महेश्वरी। इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम आपको ज़रूर इनका याद रखना है। ओके, एंड मनीष महेश्वरी का नाम तो याद रखना ही रखना है। एंड अभिजीत बॉस, ये व्हाट्सएप इंडिया के हेड हैं, तो इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। अबाउट ट्विटर, ट्विटर की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? वो हुई थी 2006 में। ओके, ये चीज़ याद रखना है। एंड ऑप्शन नंबर सी राजन आनंदन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हाल ही में गूगल के रिलेटेड थे, गूगल वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिज़ाइन किया था। ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टिना कोच, यूएस की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट जो सबसे ज़्यादा टाइम तक स्पेस में रहने वाली है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन रहने वाली है। ओके, एंड जैक डॉर्सी हैं जी ट्विटर के सीईओ। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी मनीष महेश्वरी। ओके, देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ अबाउट अवर चैनल। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं दैन श्योरली आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल के बारे में ज़रूर ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, एज पर एनालिटिक्स मुझे पता चला कि आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, बहुत कम लोग स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के बारे में शेयर करें, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमारे चैनल के बारे में शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, एक्चुअली देखो जितना हमारा एफर्ट्स लग रहे हैं एज़ पर हमें उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। आई डोंट नो कि यूट्यूब हमारे कंटेंट को सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, बट यूट्यूब के तो हमारे हाथ में नहीं है। बट हमारे जो डेली व्यूवर्स हैं जिनको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर इतना कर सकते हो। देखो अगर हमारे 3000 व्यूअर्स पर डे ना, अगर आप एक स्टूडेंट से भी सब्सक्राइब कराओगे तो तब भी पर डे 3000 सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो ये तो आपके लिए एक छोटा सा काम होगा, बट अगर आप इतना करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट इतना ज़रूर करूँगा कि एक छोटा सा काम है, अगर आपके लिए तो काफ़ी बड़ा काफ़ी छोटा है, बट ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप जितना हो सके इतना शेयर ज़रूर कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन रिटेल कंपनी टू क्रॉस 1 लाख एनुअल टर्नओवर, यानी कि सालाना 1 लाख करोड़ से ऊपर इनका टर्नओवर हो गया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंडियन कंपनी ने इतना क्रॉस किया। कौन सी कंपनी है जी? है जी रिलायंस रिटेल कंपनी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस कंपनी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। एंड रिलायंस
इंडस्ट्री के मालिक कौन है, आई होप सबको पता है, जो इंडिया के एंड एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, उनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। एंड ऑप्शन नंबर मैंने बी अमूल रखा है। अमूल 2018 मार्केटर ऑफ द ईयर रहा था, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है 2018। ओके, एंड HDFC बैंक का स्टिल मैंने लिया, अभी हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट आई थी जिसमें बोस्ट सबसे अच्छा बैंक जो हमारे इंडिया का इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडिंग, तो HDFC बैंक रहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है रिलायंस रिटेल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेरी कॉब हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ऑफ विच स्पेस एजेंसी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया जी। तो ये इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पेस एजेंसी की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी। करेक्ट आंसर होगा जी इसका नासा। ओके, नासा स्पेस एजेंसी ऑफ US। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ज़रूर आपको याद रखना है, ठीक है। जेरी कॉब एंड क्रिस्टीना कोच, वो दोनों आपको जरूर याद रखना, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। ओके, इसरो के बारे में तो सबको पता है जी, हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा, ये जापान की है जी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके, CNSA, ये है जी चाइना की स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है जी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019। एक रैंक निकाली गई, तो दिस रैंक रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का रैंक कितना रहा। तो इंडिया का रैंक 2018 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले हमारा रैंक होता था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में 37, तो इस बारी का जो 2019 का जो रैंक आया वो है जी 17। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड ये रैंकिंग किस बेसिस पे निकालेगी, इसमें इन्होंने 1000 सिटीज़ ली ऑफ 100 कंट्रीज़। तो एज़ पर वहाँ का इकोसिस्टम, कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है कितना सक्सेसफुली चल पाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए ये रैंकिंग निकालेगी। तो हमारा जो इंडिया रहा वो रहा जी 17th नंबर पे। हमारे इंडिया में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमर्जिंग सिटीज़ कौन सी रही, वो रही जी टॉप पे रही जी बेंगलोर, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली एंड थर्ड इज़ मुंबई। ओके, रैंकिंग ओवरऑल हमारी 17th रही, बट इन केस ऑफ अदर कंट्रीज जो सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री रही, वो रही थी USA। ओके, फॉलोड बाय UK एंड थर्ड नंबर पे रही जी कनाडा। बट हमारा 2018 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रैंकिंग बढ़ गया, पहले 37 था अराउंड, हमने 20 स्टेप्स ज़्यादा इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ लॉन्च द न्यू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल। तो हाल ही में इसे इंक्लूड किया गया टू इंडियन नेवी इन मुंबई। तो आपको बताना है कि इसको लॉन्च किसने किया, ठीक है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिस वॉज लॉन्च अंडर प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के तहत हम इंपॉर्टेंट INS को इंक्लूड करते हैं। इससे पहले INS विशाखापट्टनम एंड INS मुरुमुगो 2015 में विशाखापट्टनम इंक्लूड की गई थी, देन 2016 में मुर्मुगो इंक्लूड की गई थी 2016 में, ठीक है। तो अब ये 2019 में इंक्लूड की। इसको लॉन्च किसने किया जी, इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल सुनील लांबा। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इससे पहले देखो, अब इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे सबको पता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी के चीफ तो सबको पता ही है प्रेजेंटली एडमिरल सुनील लांबा, बट ये रिटायर होने वाले 31 मई को। नेक्स्ट जो बनने वाले हैं करमबीर सिंह, वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इंडियन नेवी डे कौन सी डेट को होता है जी, वो होता है जी 4 दिसंबर को, ठीक है। नेवी से एक चीज़ आज याद आ रही है मुझे, आज चाइना का नेवी डे भी है, 17वां चाइना का नेवी डे सेलिब्रेट कर रहा है। एंड 2 आई होप याद है आप सबको, ठीक है, INS कोलकाता एंड INS शक्ति जो पार्टिसिपेट करने गई हैं, 2 नेवल शिप्स हमारे इंडिया के, तो वो भी आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद पंडित गोविंद बल्लभ अवार्ड बाय BPRND, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये सम्मानित किया गया विद दिस अवार्ड पंडित गोविंद बल्लभ अवार्ड, ठीक है। तो फॉर हिज बुक संविधान काव्या। तो किसे सम्मानित किया गया जी, करेक्ट आंसर होगा जी सुनील कुमार गौतम। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इन्होंने देखो, इनको किसके लिए सम्मानित किया गया, इन्होंने प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जितने भी है ना, उनको काफ़ी सिंपल एंड पोइटिक वे में इस बुक में इंक्लूड किया, ठीक है। तो इस बुक में लिखा हुआ है फॉर हिज बुक संविधान काव्या, तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। एंड इनका नाम आपको याद रखना है सुनील कुमार गौतम। ओके, एंड गगनदीप कैंग, ये याद आया कुछ, अभी हाल ही में इंक्लूड हुई थी रॉयल फेलोशिप सोसाइटी में, ठीक है, जिन्हें नामित किया गया था, जिसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, डार्विन वगैरह नामित हुए। तो गगनदीप कैंग, इनका नाम आपको याद रखना है। नानक सिंह, याद आया कुछ, अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई थी जो इंग्लिश वर्जन जिसका, ठीक है, खूनी वैसाखी, तो उस बुक के ये ऑथर है नानक सिंह। एंड नवदीप सिंह पुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था UAE में, जो है इंडियाज एम्बेसडर टू UAE, नवदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इन विच कंट्री एशिया टी अलायंस हैज़ बीन लॉन्च, ठीक है, टू बूस्ट अप द ट्रेड ऑफ टी इन मेजर 5 कंट्रीज़, जो 5 एसोसिएशन है कंट्रीज़ का। तो इसे एशिया टी अलायंस कहाँ पे लॉन्च कहाँ हुआ, ये कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। तो इसे लॉन्च किया गया जी चाइना में। इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जी 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, ठीक है, मेजर प्रोडक्शन जहाँ टीज़ का होता है। हमारा इंडिया भी है इसमें, इंडिया है जी, इंडोनेशिया है, श्रीलंका एंड जापान, ठीक है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया जी, ये हुआ जी, ठीक है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टी की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करना, उस पर इनिशिएटिव्स लेना। तो कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया, चाइना में। अबाउट चाइना, ठीक है। देखो अब मैं अगर आपको औरली कुछ नहीं भी बता रहा हूँ ना, बट आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिख जाएगा, तो उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी स्टिल मैं बताने वाला हूँ चाइना के बारे में। कैपिटल बेजिंग, करेंसी रेनबिबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ओके। बट स्टिल अगर मैं नहीं भी बताऊँगा किसी क्वेश्चन में तो आपको स्क्रीन में ज़रूर दिख जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन के न्यू प्रेसिडेंट बन गए जी, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया, ठीक है। 76% तक का वोट इनके नाम आया जी। करेक्ट आंसर है जी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ये चीज़ रखना, इनका मुकाबला किसके साथ है जी, पेट्रो पोरोशेंको, ठीक है, जो इनक्यूबेटेंट वहाँ के थे ऑलरेडी, पेट्रो पोरोशेंको। तो अब ये बन गए हैं जी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, ओके। अबाउट द कंट्री, कैपिटल काइवी एंड जो करेंसी है वो यूक्रेन हरनिविया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच नेशन कैबिनेट हैज़ अडॉप्टेड नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2031। 2013 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी को अपनाया। लाइक स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बैंकिंग सिस्टम में पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड करना चाहते हैं, ये कंट्री करना चाहती है इम्प्लीमेंट 2031 तक। तो करेक्ट आंसर होगा जी यूएई, ओके। अब इसमें एक समिट भी होने वाला है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30 अप्रैल और 1 मई को, तो वो भी यूएई होस्ट करेगी। तो वो चीज़ भी आपको ज़रूर याद रखनी है, ओके। तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। आज थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कल मुझे बोल रहे थे कि आप सर थोड़े फास्ट बोलते, ओके। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सबको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये हो गए जी आज के क्वेश्चंस। एंड ये जो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे, आप इनका पिंड कमेंट देख सकते हो। कल के वीडियो का पिंड कमेंट जरूर देख लिया करो, सारी चीज़ें इन डिटेल में मिल जाती हैं वहाँ। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे वे में डिटेल करके आंसर्स करते हैं, ओके। एंड अबाउट आज के क्वेश्चंस, जो आज आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स, ओके। ये 5 बताने आपने मुझे। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसे लॉन्च किया गया था। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक, ये भी 2018 में हुई थी, अटल जी ने कहा। 281 एंड बियॉन्ड इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये बताओ। गांधी द ईयर डेट चेंज द वर्ल्ड, इस बुक को किसने लिखा है ये बताओ। एंड द 5th वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक खूनी वैसाखी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसको याद है तो बताओ फिर आंसर, ओके। तो ये हो गया जी आज का हमारा वीडियो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें एंड चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जो मैंने आपको वैसा करने को बोला, अगर आप करोगे ना तो श्योरली मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, एक छोटा सा, ठीक है, आप अगर हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो श्योरली एक छोटा सा फेवर है, आप ज़रूर कर दीजिए। तो इन बाकी आपके लिए हमारे एफर्ट्स आपके लिए ही हैं, ठीक है। ये वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर हो रहे, तो इतना आपको करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।